हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। कुदरत बहुत ताकतवर होती है। ये इंसान को इस तरह से सबक सिखाती है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कई दफ़ा इंसान ने जैसा सोचा है वैसा नहीं होता, बल्कि वैसा होता है जैसा कुदरत चाहती है। कुदरत का इंसाफ कुदरत अपने ही तरीके से करती है। आइए पढ़ते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसमें कुदरत अपना रंग दिखाती है और दहेज के लोभियों को सबक सिखाती है। आइए पढ़ते हैं कहानी कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब यह आवाज़ सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे रिया और अमित की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिला कर रख दी। सास, बहू, ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर रिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो रिया सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले ना जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज़ कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उसके इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी ना कर पाती। ना जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमित और उनके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल में तंग आ चुके थे और चाहते कि यह सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। यह सब खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ही खत्म करने का फैसला किया गया और अमित के साथ उनके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रिया हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह रिया रात को किचन में ज़रूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, उसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उनके पति ने उनकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उनके रचे चक्रव्यूह से आज उसे रिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सब सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठ कर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुँचे ही थे कि वहाँ का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती।
यह आवाज़ थी अमित की बहन शीतल की, जिसे रिया अपनी जान पर खेल कर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है। नहीं, अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही खड्डे में गिर जाता है। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उनके अपने भी उसी खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब रिया अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही ज़मीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई। ये सब हो गया शायद ये रिया की नेक नियत का ही नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और भी यह सब हो गया। ये तो शुक्र था जो रिया समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल, जो कि अमित की बहन थी, किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। अमित और उनके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी के उनकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्हें काफ़ी देर कर दी थी। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।